तो ये है जादूगर कलवा का महल। ये बात आज से हजारों साल पहले की है, जब एक महापुरी नाम का राज्य था और वहाँ उजड़ा चमन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा उजड़ा चमन की एक बेटी भी थी, बसंती, पर न जाने किसकी नजर लग गई इस खुशहाल राज्य पर। एक दिन जादूगर कलवा का दूत महाराज से मिलने आता है। जादूगर कलवा को मुझसे क्या काम है? सुना है वो बहुत दुष्ट है। तभी वो दूत कहता है कि जादूगर कलवा आपकी बेटी बसंती से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर महाराज गुस्सा हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी उस क्रूर घमंडी से कभी नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ जादूगर कलवा प्रकट होता है। उसे देखते ही महाराज उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। पकड़ो इसे। मूर्खता मत करो उजड़े चमन, मैं तुम्हारी पूरी सेना पर बाहरी पड़ जाऊंगा। मेरी बात मान लो और बसंती की शादी मुझसे कर दो। राजा डर जाता है और सोचने को वक्त मांगता है। जादूगर कलवा उसे सोचने को 3 दिन का वक्त देता है और अपने गुलामों को राज्य में ही छोड़ जाता है ताकि बसंती वहाँ से भाग ना जाए। पूरी प्रजा राजा के लिए और राजकुमारी बसंती के लिए चिंतित थी। उसी शाम गब्बर नाम का एक बहादुर लड़का उस राज्य में आता है। पता नहीं सब इतनी चिंता में क्यों है। छोड़ो, पहले खाना खाता हूँ, भूख लगी है। अरे वाह, क्या खाना है। तभी वहाँ जादूगर कलवा के गुलाम आ जाते हैं और गब्बर को खड़े होने को कहते हैं। देखो, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। वो सिपाही कहते हैं यहाँ पर विदेशियों का आना मना है और गब्बर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुअर के बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं। भाग गए डरपोक, पानी देना जरा। गब्बर जैसे ही पानी पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। उसे पता नहीं था कि उसे पानी पिलाने वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। अगले दिन जब गब्बर को होश आता है तो वो अपने आप को जेल में पाता है। पहरेदार गब्बर को जादूगर कलवा के बारे में सब कुछ बताता है। फिर गब्बर उस पहरेदार को कहता है कि वो उस जादूगर कलवा को हराएगा। जैसे ही पहरेदार ने गब्बर की बात सुनी, वो दौड़कर महाराज के पास चला जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। महाराज तुरंत गब्बर को बुलाते हैं। मैंने सुना है तुम उस जादूगर कलवा से लड़ना चाहते हो। मैं उस जादूगर कलवा से लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। गब्बर कहता है उसने अगर जादूगर कलवा को हरा दिया तो राजकुमारी बसंती की शादी उससे करनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम उसे कैसे हराओगे? गब्बर कहता है वो पहले जाकर जादूगर कलवा के गुलामों को मारेगा और वहाँ से चला जाता है। सुअर के बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं। आ जाओ, मेरा सामना करो। गब्बर जादूगर कलवा के सारे गुलामों को मार देता है। गब्बर से खुश होकर महाराज उसकी और बसंती की शादी तय करते हैं, पर तभी वहाँ जादूगर कलवा आ जाता है। जादूगर कलवा गब्बर और बाकियों पर हमला करता है।
उसके बाद वो राजकुमारी बसंती को अगवा करके वहां से ले जाता है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया। गब्बर को होश में लाया जाता है। वो महाराज से वादा करता है कि वो राजकुमारी को जादूगर कलवा के चंगुल से छुड़ाएगा और वापस ले आएगा। अगले ही दिन गब्बर बसंती की खोज में निकल पड़ा। कलवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गब्बर आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो जाता है। अब तेरी खैर नहीं। बहुत अच्छे बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। वो साधु गब्बर को बताता है कि उसे जादूगर कलवा ने अपनी शक्तियों से राक्षस बनाया था। तो गब्बर भी उस साधु को उसकी मुहिम के बारे में बताता है। जादूगर कलवा को मारने के लिए पहले राक्षस महासुर को मारना पड़ेगा और उसे मारना लगभग नामुमकिन है। वो कैसे? जो भी राक्षस महासुर की आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। उसे हराने का कोई तो उपाय होगा। उसे हराने के लिए तुम्हें चमत्कारी तलवार की जरूरत पड़ेगी। उसी तलवार से तुम राक्षस महासुर और जादूगर कलवा को मार पाओगे। वो तलवार मुझे कहाँ मिलेगी? वो तलवार अप्सरा रिया के पास है। तुम सीधे चले जाओ, रिया तुम्हें ढूंढ लेगी। अगर तुम उस तलवार के लायक हो तो तुम्हें वो तलवार मिल जाएगी। गब्बर रिया की खोज में चला जाता है। कुछ देर बाद उस पर एक राक्षस हमला करता है जो अपने मुंह से आग फेंकता था। गब्बर बड़ी ही चालाकी से उसे भी मारता है। तभी वहाँ अप्सरा रिया प्रकट होती है और गब्बर को उसे आजाद करने के लिए शुक्रिया कहती है। गब्बर उसे सारी बातें बताता है और रिया उसे जादुई तलवार देती है। वो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राक्षस महासुर की आंखों में मत देखना। ठीक है। राक्षस महासुर को मारने गब्बर वहां से चला जाता है और वो जल्द ही उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां राक्षस महासुर रहता है। उस जगह बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां थी। ये मूर्तियां भी पहले कभी इंसान हुआ करती थी। राक्षस महासुर ने इन्हें पत्थर का बना दिया था। बाप रे, ये क्या है? गब्बर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है वो पेड़ पर छुप जाएगा और जैसे ही राक्षस महासुर आएगा वो ऊपर से कूदकर तलवार से उसे मार देगा। लगता है महासुर आ गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ आका? किसी ने महासुर को मार डाला। अब मैं अमर नहीं रहा। क्या? हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है? मैं अभी जा रहा हूँ देखने कि किसने महासुर को मारा। वो कलवा यहाँ आता ही होगा। जैसे ही वो यहाँ आएगा मैं इस तलवार से उसे मार दूंगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे पंगा लेने चला है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ। पागल है क्या? डायलॉग तो पूरा करने दे। अब तेरी खैर नहीं। जादूगर कलवा वहाँ से भाग जाता है। गब्बर उसका पीछा करता है। वो जानबूझकर गब्बर को अपने पीछे आने देता है ताकि वो गब्बर को अपने जाल में फंसाकर मार डाले। तो ये है जादूगर कलवा का महल। गब्बर जैसे ही अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि बसंती वहां कैद है और जादूगर कलवा भी वहां है। अब तुम्हारी खैर नहीं। कलवा गब्बर पर हमला करता है पर जादुई तलवार उसे बचा लेती है।
हो रहा है? ये मरता क्यों नहीं? अब तेरी खैर नहीं कलवा। गब्बर जादूगर कलवा को मार देता है और राजकुमारी बसंती को बचाता है। हेलो, कैसे हो? हेलो, बाल बाल बचे। ये कहानी है गणेश चतुर्थी की, जब सब समद्रुई लुटेरे गणेश चतुर्थी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और ये चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी गब्बर और कलवा पर। चंदा दो चंदा, हाँ, चंदा दो चंदा। जल्दी करो, चंदा दो, गणेश चतुर्थी आने वाली है। गब्बर, ओए देखो, बसंती आ रही है। हेलो, कैसे हो? हेलो, देखा, बसंती मुझे देख रही थी। अरे नहीं गब्बर, बसंती तो मुझे देख रही थी। सुअर के बच्चे, वो मुझे देख रही थी। गधे कहीं के, वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा ना, वो मेरी तरफ देख रही थी। अरे वाह, सुबह सुबह अगर इन दोनों को लड़ते हुए देख लूं तो मजा ही आ जाता है। गब्बर, अगर वो तेरी तरफ देखती तो उसे उल्टी आ जाती। और अगर वो तेरी तरफ देखती तो तुझे देखकर तो वो अपनी जान ही दे देती। गब्बर, आज फैसला हो ही जाए कि बसंती किसे देख रही थी। चलो, हम बसंती से ही पूछते हैं कि वो किसे देख रही थी। हाँ, चलो। बसंती। अरे गब्बर कलवा, क्या हुआ? बसंती, जब तुम थोड़ी देर पहले वहाँ से जा रही थी तो तुम मुझे देख रही थी या इस गब्बर को देख रही थी? मुझे देख रही थी ना। नहीं, मुझे देख रही थी ना, सही कहा ना? असल में मैं जिसे देख रही थी वो है, जल्दी बताओ, कौन है? हाँ, बताओ। वो है सांभा। क्या? सबकी पागलपंती चल ही रही थी, तभी वहाँ कप्तान महाबली आते हैं। कप्तान गब्बर और कलवा से पूछते हैं कि कितना चंदा इकट्ठा किया। 10 रुपए, वो भी मेरे खुद के। 5 रुपए है, लेकिन खुद के नहीं, किसी ने दिए हैं। कप्तान महाबली सबकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा करेगा वो जहाज का नया कप्तान बनेगा। मैं बनूंगा नया कप्तान, मैं नहीं, मैं। सांबा, जल्दी चल, पहले हम समोसा टापू पर चलते हैं। बिल्लू, पहले हम समोसा टापू पर जाएंगे। हाँ, ठीक है। सरदार, जल्दी चलिए। गब्बर और कलवा दोनों छोटी नाव से चंदा इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर क्या सच में ये दोनों अपना काम शांति से करेंगे या हमेशा की तरह कोई गड़बड़ी ही करेंगे? कलवा, मेरा पीछा करना बंद कर। मैं नहीं, तू मेरा पीछा कर रहा है। सुअर के बच्चे। गधे के बच्चे। सांभा। जी हाँ सरदार। आज मैं इस कलवा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। पर सरदार, यह रास्ता नहीं, पानी है। सुअर के बच्चे, चुप बैठ और चला तोप। क्या तोप? हाँ, तोप। ठीक है सरदार, अभी चलाता हूँ। अरे अरे, एक गब्बर पागल हुआ है क्या? अब इसकी खैर नहीं। बिल्लू, चला तोप। हाँ, अभी चलाता हूँ। सांभा, पागल कही के, ठीक से निशाना लगा। बिल्लू, निशाना चूकना नहीं चाहिए।
बाल बाल बचे। सांभा पागल कहीं के हट जा, अब मैं तो चलाता हूँ। बिल्लू हट जा, अब मैं इस गब्बर को छोड़ूंगा नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ, डूब रहा हूँ मैं, बचाओ। बचाओ बचाओ। बेकार में ही इस गब्बर के चक्कर में फंस गया। सांभा चुप बैठ। डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ। कलवा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पागल गधा है गधा, कुछ भी बोलता है। सरदार वो देखिए, अंधे गूंगे बहरे। क्या? कालिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तूफानी गब्बर अब इस जहाज पर अपना कब्जा कर रहा है। अब यह जहाज मेरा है। क्या कहा? ज्वालामुखी हूँ मैं, ज्वालामुखी। गब्बर एक ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। अरे यार, इस पागल गब्बर का क्या करूँ मैं? और ये ज्वालामुखी अब इस जहाज पर कब्जा कर रहा है। सरदार शांत हो जाइए, ये जहाज नहीं, छोटी नाव है, नाव। अरे वाह, वो देखो, समोसा टापू आ गया। अरे यहाँ तो डीजे है। सब लोग चंदा दो, चंदा, गणपति के लिए चंदा। जल्दी करो, चंदा दो चंदा। अरे ये तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ डांस कंपटीशन हो रही है, जो जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। क्या? हाँ, पर ये कंपटीशन करा कौन रहा है? मैं और कौन? क्या सच में? हाँ, और ये कंपटीशन अलग है, क्योंकि ये जीतने के लिए तुम्हें तब तक नाचना है जब तक सब लोग थक कर नीचे नहीं गिर जाते। बाप रे, डांसर गब्बर, गब्बर डांसर। ऐसे नाचूंगा सब देखते ही रह जाएंगे। मैं तो चला डांस की तैयारी करने। मैं भी आ रहा हूँ। सरदार कलवा, क्या तुम दोनों अपनी इस मोटी चर्बी के साथ नाच पाओगे? सांबा नालायक, अपनी बात वापस ले। मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं लिया जाता सरदार। बकवास बंद कर। मैं सबको नाचते नाचते लात मार कर गिराऊंगा और ये कंपटीशन जीत जाऊंगा। जीतेंगे तो हम ही। तो सब नाचने के लिए जाओ। सब लोग नाचने के लिए तैयार थे। तो सब तैयार हो ना? हाँ। तो नाचो अब। अब देखना मेरा कमाल। गब्बर और कलवा नाचते नाचते सबको लात मार रहे थे और नीचे गिरा रहे थे। गब्बर और कलवा सबको नीचे गिराते हैं और एक कंपटीशन जीत जाते हैं। जीत गए, जीत गए, हम जीत गए। अरे वाह, हम जीत गए। बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। बिल्लू, अब तू क्यों खड़ा हो गया? मुझे पता था आप मुझे ही खड़ा करोगे, इसलिए पहले ही खड़ा हो गया। ठीक है, अब खड़ा हो गया है तो कोई कविता सुना। मेरी कविता का नाम है ब्यूटी पार्लर। हमने धूप समझी और छाया निकली, हमने गाय समझी और भैंस निकली। बेड़ागर को इन ब्यूटी पार्लरों का, हमने तो उसे लड़की समझा था, लेकिन वो तो लड़की की माँ निकली। चुप हो जाओ सब। अब इसे क्या हो गया? ए ऐसे क्यों क्लास के बीच में चल रहा है?
सर जी, इसे नींद में चलने की आदत है। और आपके लेक्चर से तो कोई भी सो जाए। बच्चों, पढ़ाई पर दोगे ध्यान तो बनोगे महान। वीडियो गेम खेलकर तुम सिर्फ बनोगे सदा नादान। सॉरी सर, आप हमें ज्यादा ना समझाइए। पढ़े लिखों ने क्या उखाड़ लिया, आप जरा बताइए। पढ़े लिखे तो पहुंच गए चांद, छू रहे हैं आसमान। बेटा तुम अनपढ़ रहोगे तो चलाओगे ठेला और बेचोगे पान। अरे वाह वाह वाह, सर भी किसी से कम नहीं। पान खाकर तो हम पढ़ाई के टेंशन को करेंगे दूर। डिग्रिया वालों को भी हम देख रहे हैं बनते हुए मजदूर। लगता है बिल्लू भी बाजी मार रहा है। मजदूरी करे वही जिसने तुम्हारे समान की है पढ़ाई। योग्यता ना पाई सो गुड लक ने ले ली उनसे प्रिय विदाई। अरे ये तो बिल्लू के मुंह पर तमाचा था। सर जी, गुड लक तो होवे अपना अपना। अपने तो सपने सुहाने सुंदर और सपनों में सपना। सपना देखने का मतलब बाद में राम नाम जपना। अनपढ़ रहोगे बच्चों तो साथ भी नहीं देगा तुम्हारा अपना। साथ में मेरी गर्लफ्रेंड है जो बनेगी जीवन साथी मेरी। इंटेलिजेंट है, जॉब पक्की है, फिर जरूरत क्या है मेरी। ये मुकाबला तो मजेदार होता जा रहा है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में तेरी लुटिया डूबेगी पक्का। अनपढ़ बॉयफ्रेंड को आज भी गर्लफ्रेंड पिछवाड़े पे मारती है धक्का। लड़की एक नहीं 4 है हम पे फिदा। अगर एक ने छोड़ा तो दूसरी हो जाएगी हमसे शादीशुदा। लड़की है कोई ट्रेन नहीं जो दूजी चली आएगी। सब देख तुम्हारा स्टेटस, खुद ही तुम्हारे पैर को धक्का मार के चली जाएगी। सर जी, डराना बंद करो, मत स्टेटस खराब करो। आप टीचर हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। है ध्यान मेरा पढ़ाने पर, किंतु धर्म मेरा साथ में तुम्हें समझाना भी। तुम हो आज के अध्ययनी स्टूडेंट, मुश्किल टीचर को समझा पाना। इसलिए मैंने कराटे जाकर सीखा है लात घुसा। क्या? बिल्लू अब तुम्हारी खैर नहीं। ए ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की। आसमान जितना नीला है, सूरजमुखी जितना पीला है, पानी जितना गीला है, यहाँ किसी का स्क्रू उतना ही ढीला है। कलवा तूने क्या कहा? मेरा स्क्रू ढीला है मेरा। अरे सर, मैंने यहाँ किसी का स्क्रू ढीला है कहा, आपका स्क्रू ढीला है नहीं कहा। तो यहाँ मैं ही हूँ ना। तुझे अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है भी या नहीं? अरे सर, आपकी बातों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे बचपन से ही पढ़ाई करने का शौक था। अरे वाह कलवा, अरे वाह। फिर क्या हुआ तुम्हारे शौक का? सर जी, बचपन खत्म तो शौक भी खत्म। छोड़ूंगा नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं। ये ले, ये ले, ये ले।